370 और 35A को लेकर के आज दिल्ली में एक बार फिर बड़ी मीटिंग हुई। हालांकि 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम जो पिटिशनर्स हैं या जो इस 370 और 35A में कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, वो लोग लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि तमाम एडवोकेट से बात की जाए और एक बीच का रास्ता निकाल करके दोबारा वो रुख इख्तियार किया जाए जिसकी अभी उन्हें ज़रूरत महसूस हो रही है। इस वक्त शिबाना आशी साहब और डॉक्टर हुसैन साहब दोनों हमारे साथ हैं, दोनों से बातचीत करेंगे। दोनों मीटिंग के अंदर मौजूद थे। क्या कहेंगे आप, जो आज मीटिंग हुई है आप लोगों की, उसमें क्या तय हुआ है? क्या रिव्यू पिटिशन पर फिर आप लोग दोबारा जा रहे हैं? क्या रहने वाला है? देखिए ताबिश साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। राइट फ्रॉम द लॉन्च ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट वेरी डे वी हैव सेड दैट वी रेस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तीन बड़े नुक्ते हैं उसमें। एक तो जो 367 का क्लॉज डी इंट्रोड्यूस किया गया बाय मींस ऑफ अ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, और लीगल जायंट ऑफ द स्टेचर ऑफ नो वन लेस देन मिस्टर फली नारिमन हैज़ पॉइंटेड इट आउट कि वो गलत हुआ। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उसको गलत करार दिया, उसके साथ साथ वो किस तरह एब्रोगेशन का डिसीजन जो है उसको अपहोल्ड कर रहे हैं। इट इज़ दिस जजमेंट दैट हैज़ कम इज़ एरोनियस बिकॉज इट इज़ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी। आपने 370 के क्लॉज 3 को, जो क्लॉज 3 ये बोलता था अगर कोई 370 में अमेंडमेंट होगी वो थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, बट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की 1956 में ही ख़त्म हो चुकी थी, उसको, उस क्लॉज को, उस प्रोवाइजो को हटाने के लिए इनने 367 में क्लॉज डी इंट्रोड्यूस किया गया, एंड दैट वाज डन बाय मींस ऑफ अ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। इट शुड हैव बीन डन बाय मींस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बेसिस पे सबसे पहले आपकी वसादत से मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, 370 कोई एक एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं थी। आपके पास एक प्रोविजन है 371 में कॉन्स्टिट्यूशन A to J। अभी मैंने ऊपर तकरीब में भी ये वाज़हन ये बात कही कि 371A जो नागालैंड के लिए, इसी तरह मिज़ोरम के लिए जो स्पेशल प्रोविजन है, उसमें हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट है वो कोई कानून नहीं बना सकता है उनके मजहबी हकूक़ के लिए, उनके सोशल जो प्रैक्टिसेस है उसमें, और या ज़मीन को ख़रीदने के लिए या ज़मीन की ट्रांसफ़र में, अनटिल इट गेट्स कंकरेंस फ्रॉम द लेजिस्लेचर ऑफ मिज़ोरम एंड नागालैंड। इसीलिए ये जो प्रोविज़न है, इंडिया का जो आइन है, इंडिया जो मुल्क है, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करता है, ये एक सिमेट्रिक अप्रोच में नहीं बिलीव करता है। तो शिबान भाई, इतनी देर आप लोगों की मीटिंग चली है, क्या तय हुआ है? क्या रिव्यू के लिए? डेफिनेटली फ्रॉम द लॉन्च ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट वेरी डे वी सेड दैट हमारे नज़र में ये जो जजमेंट आया, इट इज़ फ्लॉड, इट इज़ बैड इन लॉ। लेकिन प्रशांत भूषण भी वहाँ मौजूद थे और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा जा सकते हैं, रास्ते खुले हैं, रास्ते बंद नहीं हैं कोर्ट के लिए, लेकिन इसमें गुंजाइश बहुत कम नज़र आ रही है। जो प्रशांत जी से रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करते हुए, वी कैन फाइल, कानून में बहुत सारी रेमेडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, लीगल रेमेडीज़ है, जो आपके पास, अगर आप रिव्यू पिटिशन आपका मंजूर नहीं होता है, आप क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकते हैं। एंड व्हेन अ क्यूरेटिव पिटिशन इज फाइल, एज फार एज माई लीगल नॉलेज गोज, इट कैन ऑल्सो बी अपील टू अ लार्जर बेंच। तो हम अपनी तरफ से तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो वादे थे, ये प्रोमिसेस जो थे, ये हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हिंदुस्तान के फाउंडिंग फादर्स ने, पंडित नेहरू ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, सरदार पटेल ने कश्मीर के, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए थे। ये हकूक़ उनको जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के आइन ने दिया था, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कॉल 370, जिसमें आपकी अंदरूनी खुद मुख्तारी थी, आपके पास उस दर्जे की ऑटोनॉमी थी कि आपके पास खुद के हेड ऑफ स्टेट थे, आपके पास खुद का सदर रियासत था। हिंदुस्तान के आइन ने आपको वो ताकत दी थी कि ड्राफ्ट योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज ये तो मतलब अब ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख दोबारा से इख्तियार करने जा रहे हैं। आप तो फर्स्ट पिटिशनर थे, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? आपने तैयारी कर ली क्योंकि आप फर्स्ट पिटिशनर थे JKPM की तरफ से, तो क्या आप दोबारा जा रहे हैं? तैयारी है? देखिए, आपने सुना ही होगा कि इसमें गुंजाइश बहुत है, और आप देखिए कि जो रिटायर जो जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, उनकी भी आप वीडियो आ रही हैं बाहर, और जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे इंडिया में, और वो भी देख रहे हैं कि ये जो जजमेंट आई है इसमें क्या कुछ, कहाँ से क्या कुछ गलत हुआ है। इसलिए हमारे पास ऑप्शंस है, और रिव्यू पिटिशन के लिए बिल्कुल हम लोग उसका जो ड्राफ्ट प्रिपेयर हो रहा है, और रिव्यू हम लेंगे। मतलब जा रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि रास्ते बंद नहीं हुए, हमें तो आगे जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए। यानी कि 370 और 35A पर जो आज दिल्ली के अंदर अहम बैठक थी, उसके बाद ये तय हुआ है कि जो पिटिशनर हैं वो एक बार फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।